हाय गाइस, KVS एनवीएस टीयर 2 PGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव आंसर की मॉडल आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। ये पार्ट नंबर 4 है और इस सीरीज़ का जो पार्ट नंबर 4 आ गया है, इसके पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो इसी जो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने इस प्रकार इसका मॉडल आंसर बनाने की कोशिश की है। KVS एनवीएस टीयर 2 PGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव आंसर की क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल ऑन द जमींदार। जमींदारों के संबंध में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का तात्कालिक प्रभाव क्या था। तो इस प्रकार जो है हमने इसका मॉडल आंसर लिखने की कोशिश की है। यहाँ लिखा कि बंगाल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का जमींदारों पर तात्कालिक प्रभाव काफ़ी गहरा और चुनौतीपूर्ण रहा। इसके प्रभाव निम्नलिखित रहे। सबसे पहले राजस्व की ऊंची दरें, हाई रेवेन्यू डिमांड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भविष्य में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजस्व की मांग को बहुत ऊंचा रखा था। जमींदारों के लिए इतनी बड़ी राशि चुकाना बहुत कठिन था, खासकर तब जब कृषि उत्पादन कम होता। सूर्यास्त कानून ये जमींदारों के लिए सबसे कठिन प्रावधान था। इसके अनुसार यदि कोई जमींदार निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक निर्धारित राजस्व जमा नहीं कर पाता तो उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी और उसे नीलाम कर दिया जाता था। तीसरा पॉइंट हमने लिखा, जमींदारी का हस्तांतरण और नीलामी। राजस्व की मांग इतनी अधिक थी कि शुरुआती वर्षों में कई जमींदार इसे चुकाने विफल रहे। इसके परिणाम स्वरूप उनकी संपत्ति नीलाम कर दी गई। पुराने जमींदार परिवारों की जगह नए शहर आधारित धनी लोगों जैसे व्यापारी और साहूकार ने ले ली, जो खेती में कोई रुचि नहीं रखते थे। भूमि स्वामित्व का अधिकार। सकारात्मक पक्ष ये था कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक स्वीकार कर लिया गया। उनके अधिकार अब वंशानुगत हेरेडिटरी हो गए थे, जिसका अर्थ था कि वे ज़मीन को बेच या हस्तांतरित कर सकते थे। न्यायिक शक्तियों की समाप्ति। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के साथ ही जमींदारों को पारंपरिक न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियाँ छीन ली गई। अब वे केवल राजस्व संग्रहकर्ता रेवेन्यू कलेक्टर्स बन गए थे। तो इस प्रकार जो है हमने आंसर लिखने की कोशिश की और आप ये ज़रूर बताइएगा अगर आपने क्वेश्चन ये पेपर अटेंड किया है और इस क्वेश्चन का आंसर में ये जो वाले की पॉइंट हैं वो लिखे या नहीं लिखे, आपने क्या लिखा था कमेंट में बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम इसी प्रकार इस सीरीज़ का पार्ट 5 जल्द ही लेके आएंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक